वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि योर लाइफ स्टोरी क्या है। मतलब आपके जीवन की कहानी क्या है, आपकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहेगा, क्या होगा आपकी लाइफ में। और ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड है और स्क्रीन पर आपके सामने आपको नज़र आएंगे ऑप्शंस। आप उन्हें देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी होंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपकी लाइफ स्टोरी क्या है, ज़िंदगी की कहानी क्या है। आपके जीवन में स्ट्रेंथ, वीकनेस, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़, लव लाइफ, फाइनेंसेस, करियर, सब कुछ इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी। तो पहले तो हम आपकी ज़िंदगी की ओवरऑल एनर्जी को देखते हैं कि इस जीवन काल में आपकी लाइफ में एनर्जीज़ कैसे रहेंगी और आप उन्हें किस तरह से चैलेंज के रूप में लोगे, किस तरह से उनको बैलेंस करोगे। तो सबसे पहला तो लव लाइफ की अगर मैं बात करूं, इस जीवन काल में लव लाइफ में आपके मल्टीपल रिलेशन बनेंगे, क्योंकि ऑप्शन 1 में आपकी फायर एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी आपको लोगों में अट्रैक्शन देगी। आप सेंटर ऑफ फोकस या लोगों के लिए डिज़ायरेबल पर्सन बनोगे। तो ये जो रीडिंग है ये किसी भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, किसी एक जेंडर के लिए नहीं है। कोई भी इसे देख सकता है जिसको अपनी लाइफ की स्टोरी जाननी है। तो इस जीवन काल में आपका जीवन का जो सफ़र है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको चैलेंजेस को कैसे निपटाना है उसकी तरफ ध्यान देगा, क्योंकि आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, आपको रिस्क लेने से कभी भी रोकेगी नहीं। आपका मैस्कुलिन एनर्जी, मैस्कुलिन साइड लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस ज़िंदगी के सफ़र में, इस जीवन के सफ़र में आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी किसी भी तरह से मदद लेना चाहेंगे, चाहे वो प्यार में आपको दीवाना बनाकर अपना कोई काम निकलवाना चाहें। कई बार लोग स्टेटस, पावर और अथॉरिटी का फ़ायदा उठाते हैं कि उसके पास पावर है, उसके पास स्टेटस है, उसके पास अथॉरिटी है, उसको सोसाइटी में बहुत सारे जो लोग हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं, या उसका नाम इतना ज़्यादा है सोसाइटी में कि कोई भी काम अगर मेरा उस पर्सन के साथ जुड़ जाएगा तो वो बन के ही रहेगा। तो मतलब आप हेल्पफुल भी रहोगे, सपोर्टिव भी रहोगे और विनर एटीट्यूड के साथ लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। यहाँ पे कुछ लोगों का अर्ली चाइल्डहुड जो बचपन रहा होगा वो बहुत ही मज़ेदार रहा होगा। जैसे कुछ लोगों का बचपन जो होता है ट्रैजिक होता है, माता पिता का प्यार नहीं मिलता, या अगर प्यार भी मिलता है तो हमें लगता है कि नहीं, हमारे पास भौतिक सुखों की कमी है। मटीरियलिस्टिक जो डिज़ायर्स होती हैं इंसान की, उसमें आपको लगेगा बचपन में कि वो पूरी नहीं हो रही। लेकिन आपकी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो इतना ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए भी, और टीचिंग एक्सपीरियंस होगा उन लोगों के लिए जो इस ज़िंदगी के सफ़र से कभी भी हार नहीं मानते। तो प्यार की मैंने जो बात कही है, आपको ऐसे रिलेशन मिलेंगे अपनी लाइफ में जो आपके कार्मिक होंगे, जो पास्ट लाइफ से आपके कुछ अधूरे कर्मों के कारण आपको इस जन्म में मिलेंगे। और आपको समझ नहीं आएगी कि आप इतना लोगों के लिए करते हो, मदद करते हो, सपोर्ट देते हो, गाइड करते हो, हेल्प करते हो, लोगों के सुख दुख में आप हमेशा शामिल रहते हो। लेकिन लोग आपका फ़ायदा क्यों उठाते हैं? क्योंकि वो पास्ट लाइफ के कार्मिक पार्टनर्स हैं। उनका आपके जीवन में कुछ कार्मिक अकाउंट होगा जिसे आप अपनी इस जीवन काल में पूरा करोगे। तो ये रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सारी बातें जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो सभी से रेजोनेट करें। बट मोस्ट ऑफ द टाइम टैरो रीडिंग्स जो होती हैं
मेजॉरिटी पीपल के लिए रेजोनेट करती हैं। तो जो भी आपकी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत वाला एरिया है उसमें आपको चैलेंज ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि जो भी आपके रिलेशन चलते नहीं हैं, सस्टेन नहीं करते या मैरिज में कन्वर्ट नहीं होते, वही रिलेशन के कारण आपकी पर्सनैलिटी निखर रही है। आपके अंदर विनर एटीट्यूड आ रहा है कि मुझे लाइफ की जंग को जीतना है, मुझे अपनी नॉलेज और विजडम का दायरा बढ़ाना है, और आप में कुछ भी नया सीखने की जो तमन्ना है वो हमेशा रहेगी। चाहे आप 70, 80, 90 साल की एज में भी पहुंच जाओगे, कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है। ये एटीट्यूड, ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर हमेशा रहेगी, क्योंकि ये आपके जीवन का सफ़र है, आपने इसको तय करना है। और आपकी लाइफ के अंदर लव में ऐसा होगा कि पहले 2 से 3 अफेयर या 3 से 4 अफेयर आपके ब्रेक होंगे, चाहे 2 शादियां या एक शादी आपकी टूट जाए। उसके बाद आपके जीवन में धीरे धीरे आप देखोगे कि लव एरिया में स्टेबिलिटी ऐड हो रही है। कुछ ऐसे लोग जो आपकी वाइब्रेशन से मैच करते होंगे वो आपको मिलेंगे। आप अपनी सोल ट्राइब का एक मेजर पार्ट बनने वाले हो, और ये सब कुछ होगा आपके लेट 30s में स्टार्ट होगा, जब आप अपने उम्र के 30वें साल के बाद से अपनी जर्नी को देखोगे। जो लोग अभी भी 50, 60 या 70 साल के हैं वो नोटिस करें कि 30 साल के बाद या मिड 30s के बाद उनकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आया है। कुछ लोग यहाँ पे फॉरेन हमेशा के लिए सेटल हो जाएंगे, फॉरेन ट्रैवलिंग, फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होगा, या आप खुद विदेशी मुल्क में जाकर कुछ ऐसा बेंचमार्क सेट करोगे, कुछ ऐसी फाउंडेशन बनाओगे जो वहाँ के लोगों के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। तो ये सब मुझे नज़र आया है ऑप्शन नंबर 1 में, और आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ये रीडिंग सभी साइन वालों की है। तो आइए अब बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2, आपकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहेगा? लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, या किसी तरह से लाइफ इन जनरल। पहला जो कार्ड है आपके लिए वो निकला है रोलर कोस्टर राइड। तो रोलर कोस्टर एक ऐसी राइड होती है, अगर आप अम्यूज़मेंट पार्क में गए हो या कभी आपने इस तरह के झूलों को झूला है, जो रोलर कोस्टर हैं, जो आपके उतार चढ़ाव को दिखाते हैं जीवन में, आपका ये सफ़र ऐसा ही रहेगा। जिन लोगों ने अपने अर्ली चाइल्डहुड को एंजॉय किया, शायद वो अपने लेटर ईयर्स में रोलर कोस्टर राइड से गुजरे, और जिन्होंने अपने बचपन में ही रोलर कोस्टर सिचुएशंस या सरकमस्टांसेस को डील किया है, उनका जो लेटर ईयर्स होगा एज का, या जो लेटर ईयर्स में आप इन्जॉयमेंट करोगे, जो नाम शोहरत कमाओगे सोसाइटी में, जो अपना सिक्का जमाओगे इस समाज के अंदर, वो एक अलग ही मिसाल कायम करेगा, क्योंकि रोलर कोस्टर राइड आपकी पूरी लाइफ का हाईलाइट है। आपको बहुत सारी अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा इस जीवन काल में। आपके साथ ऐसे कई सारे सिचुएशंस आएंगे, कई सारी ऐसे सरकमस्टेंसेस आपको लाइफ देगी जहाँ पे चुनौतियाँ भी होंगी, कठिनाइयाँ भी होंगी, मुश्किलों को कैसे निपटना है, परेशानियों से कैसे जूझना है, और ये आप खुद ही करोगे। आप अपनी ज़िंदगी में रास्ता खुद बनाओगे। जैसे कुछ लोगों को मदद मिल जाती है और लोगों से, रिश्तेदारों से, अजनबियों से, आपको भी मदद मिलेगी, लेकिन वो आपकी लाइफ के
या तो लेट 30s में होगा या मिड 30s में स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहे उम्र के 50वें साल में हो, 60वें साल में हो, 70वें या 80वें साल में हो, आप नोटिस करिएगा कि 30 का जो एज ग्रुप है या जो 30 का आपने एज टच किया है, उसके बाद आपकी लाइफ में उथल पुथल मचनी शुरू हो गई। जो लोग बहुत ज़्यादा पार्टी क्लबिंग, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, गेट टुगेदर्स करना, नई जगहों पर ट्रैवल करना, एक्सप्लोर करना, और जिनका बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं रहा, या जो रिलीजन को लेकर हमेशा डिबेट करते रहे, आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दोगे। क्योंकि मेजर पार्ट आपकी ज़िंदगी में इस लाइफ स्टोरी का स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना, अपनी सोल को, माइंड को और अपनी बॉडी को अलाइन करना, अपने चक्रास को बैलेंस करना, ये रहेगा। क्योंकि पास्ट बर्थ में, प्रीवियस लाइफ टाइम में आप इन सभी चीज़ों से भागे हो और आपको कठिन पड़ावों से गुजरना इसीलिए पड़ेगा, तभी तो आपका पूरा ऑप्शन नंबर 2 का हाईलाइट ही रोलर कोस्टर निकला है। आप वो चीज़ें भी करने पे मजबूर हो जाओगे जो आपको एक दफ़ा अच्छी नहीं लगती थी, या आपको लगता था ये चीज़ें बोरिंग हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में, स्पिरिचुअलिटी में, न्यूमरोलॉजी में, क्रिस्टल्स में, जेमस्टोन्स में मानते नहीं होंगे, वो लोग खुद इस प्रोफेशन में आ जाएंगे या इनसे रिलेटेड आइटम्स को, आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू कर देंगे या खुद यूज़ करना शुरू कर देंगे। करियर के लिहाज से आपका ज़िंदगी का सफ़र काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगी। एक जॉब जाएगी, दूसरी जॉब में और निखर के आओगे। लोकेशन चेंज होते ही आपकी लाइफ में करियर का जो दायरा है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके कुछ कनेक्शंस करियर के थ्रू बनेंगे जो लाइफ टाइम आप लोग कांटेक्ट में ही रहोगे। चाहे वो कलीग्स हैं, बॉस हैं, या आप खुद बिजनेसमैन हो, तो आपके कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो थ्रू आउट लाइफ आपके इन टच रहेंगे। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग फूड लवर्स हैं, फूडी हैं। अलग अलग कुजीन्स ट्राई करना, रेसिपीज़ ट्राई करना, या अपने से कुकिंग करना, इसमें शौक़ हो सकता है। और कुछ लोग इसी नाम में, इसी एरिया में अपना नाम बनाएंगे, इसी काम में अपना नाम बनाने वाले हैं। और ऐसा भी होगा कि जब आप बहुत डिप्रेस हो जाते हो, सैड हो जाते हो, तो आप अचानक से अलग अलग चीज़ों को खाना शुरू कर देते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं कि मूड ख़राब है तो खाना नहीं खाते, लेकिन यहाँ पर वो लोग नज़र आ रहे हैं मुझे जिनका मूड ख़राब होता है, वो बिंज ईटिंग करना शुरू कर देते हैं। आप बहुत जल्दी लोगों से नाराज़ भी हो जाते हो और बहुत जल्दी लोगों को माफ़ भी कर देते हो। आपका मूड बहुत फ्लक्चुएट करता है। और ये रीडिंग ज़रूरी नहीं है सभी देखने वालों से रेजोनेट करे, जिनसे भी करती है, क्योंकि ये सबकी लाइफ का जनरल गाइडेंस है। 100% आपकी लाइफ की स्टोरी नहीं है, उसके लिए आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना पड़ता है। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लें। और अगर रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है तो आप इसे डेफिनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दे सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। तो लास्ट जो यहाँ पर कार्ड निकला है वो निकला है कि आप में से कुछ लोग अपने गुरु की तलाश में भी इस ज़िंदगी के सफ़र को निकालेंगे कि कोई सच्चा गुरु मिल जाए, कोई टीचर मिल जाए, कोई मेंटोर मिल जाए। गुरु भक्ति, गुरु से दीक्षा लेना या गुरु को मानना आपके जीवन का एक अहम पड़ाव रहेगा, क्योंकि आप उससे पहले इतना ज़्यादा दुनिया के जंजाल जो भी है, मोह माया का, प्रेम का, रिलेशनशिप का, शादी ब्याह का, या किसी ने धोखा दे दिया या दोस्तों ने धोखा दे दिया, तो आप इन सभी चीज़ों से ना धीरे धीरे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लोगे कि लोग आपको एक
अलग पर्सन देखेंगे कि आज से 5 साल पहले जो आपकी पर्सनालिटी थी वो अब नहीं है। खुद लोग आप में नोटिस करेंगे और कुछ लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे और सोसाइटी में आपको काफ़ी हद तक लोग एडमायर और अप्रिशिएट करने वाले हैं। तो इस ज़िंदगी के सफ़र में आप अपना डेफिनेटली मार्क सेट करोगे और लोग आपको याद रखेंगे। ये सारी जो एनर्जी है वो मुझे नज़र आई है ऑप्शन नंबर 2 में, ऑल साइन रीडिंग है। तो अभी आपके लिए इतना ही। अब मैं बढ़ूंगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। गाइस, आपकी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो बहुत ब्यूटीफुल रहेगा, क्योंकि आपकी जो लाइफ स्टोरी है उसमें मुझे हर तरह के कलर्स नज़र आ रहे हैं। ग्रीन, येलो, पर्पल, ब्लैक, वाइट, पिंक, रेड, ऑरेंज, ग्रे, ब्लू, सारे। तो ये इतने सारे कलर्स आपकी ज़िंदगी में थ्रू आउट लाइफ टाइम आप एंजॉय करोगे। लोगों को आप बहुत कलरफुल पर्सन लगते हो और काफ़ी लोग आपसे जलते भी हैं। आपकी लाइफ में कुछ साल ऐसे होंगे जब आप बहुत स्ट्रगल करोगे लव के लिए। सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, किसी कार्मिक रिलेशन में अपने कुछ साल आप बर्बाद कर दोगे। और जो मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है कि जब आप अपने कुछ साल उस कार्मिक रिलेशन में बर्बाद कर डालोगे, जब आपको लगेगा कि मैं इतने सालों से क्या कर रही थी, क्यों मेरी आंखें इतने सालों से बंद थी, तो फाइनली आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों की एंट्री होगी जो आपकी सोल ट्राइब का हिस्सा होंगे। आपके ना 2 रिलेशन या 2 से ज़्यादा ब्रेक होंगे 70 to 75% लोगों के लिए। ओनली 20 to 25% है जिनका ज़िंदगी में एक ही रिलेशन रहेगा और उसी से शादी हो जाएगी, या जो मैरिज प्रपोजल आएगा उसी से शादी होगी और वही रिलेशन थ्रू आउट लाइफ टाइम आप कंटिन्यू करोगे। क्योंकि बाकियों के लिए तो मल्टीपल रिलेशन का बहुत मेजर रोल रहेगा। हर फेज़ ऑफ लाइफ में इन लोगों से ही आपको ट्रिगर मिलेगा और ये लोग आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत सारे कार्मिक लेसन्स देंगे। ये आपकी ज़िंदगी का सफ़र है। लेकिन मैंने कलरफुल क्यों कहा कि आप बहुत कलरफुल हो? क्यों? क्योंकि आप ऐसे इंसान बन जाओगे कि आपको एक्सेप्टेंस आ जाएगा। आपको पहले जो अटैचमेंट इशू रहता है, को डिपेंडेंसी इशू रहता है कि मेरी लाइफ में मेरी कोई चीज़ उसे छीने नहीं, तो वो वाला डर आप खो दोगे। क्यों? क्योंकि आपके 2 से 3 रिलेशन टूट जाएंगे। उसके बाद आप जब ऐसी स्टेज पर पहुंच जाओगे जो है न्यूट्रल स्टेज, शून्य, ना किसी के आने का गम है, ना किसी के जाने का गम है या खुशी है। कोई आपकी लाइफ में आता है तो आपको खुशी नहीं है, ना ही कोई गम है। अगर वो जाता भी है तब भी कोई गम नहीं है, ना ही खुशी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं अच्छा हुआ मेरी लाइफ से चला गया या चली गई। 2 से 3 रिलेशनशिप के बाद आपका ये सोचना मायने नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ के उस पड़ाव में पहुंच जाओगे जहां पर दूसरे लोग आपको अपनी इंस्पिरेशन मानेंगे। आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके दोस्त, आपके कलीग्स, आपके क्लासमेट्स या आपके साथ जो भी लोग धोखा करके गए हैं, वही लोग आपको इंस्पिरेशन मानेंगे, आप पर नज़र रखेंगे, आपको चेकआउट करेंगे, आपको ऑब्ज़र्व करेंगे और बाद में जेलस करेंगे। तो ये ज़िंदगी का सफ़र आपको इस जीवन काल में काफ़ी सारे चैलेंजेस थ्रो करेगा। उसके लिए रेडी रहें। बहुत जल्दी अगर अटैच होते हो तो आप धीरे धीरे जब अपने लेट 30s में पहुंच जाओगे या मिड 30s में, आप अपनी लाइफ से इन कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज़ करते चले जाओगे। चाहे वो दोस्तों के साथ है, जैसे कई बार हम अपने दोस्तों से इतना अटैच हो जाते हैं, हमें लगता है हमारे दोस्त ही हमारी ज़िंदगी है। लेकिन कई बार वो दोस्त मतलबी होते हैं जो हमें बाद में पता लगता है। कई बार
फैमिली मेम्बर्स के बीच में भी कार्मिक मेंबर्स होते हैं जिनसे हमारी बनती नहीं है और हमें लगता है कि ये हमारे क्यों इतने दुश्मन हैं, हमारे घर वाले ही हमारी बातों को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो ये मैच्योरिटी आप में लेटर ईयर्स में आएगी, जब आप अपना 30 क्रॉस करोगे या 35th या 6th ईयर से आपकी ज़िंदगी में जब शिफ्ट आएगा, तब आपको धीरे धीरे समझ आएगा कौन आपका अपना है, कौन पराया है। कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचना शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा फोकस आपका करियर बनाने में, नाम कमाने में, शोहरत हासिल करने में, अपने नाम का सिक्का जमाना है, कुछ करके दिखाना है, लोगों का मुंह बंद कराना है। ये वाला जो आपके अंदर एटीट्यूड जब आएगा तो बहुत सारे लोग आपको ऐसा देखेंगे कि आप बहुत खड़ूस हो गए हो, मतलबी हो गए हो, सिर्फ पैसा ही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको इतने ज़ख्म मिले होंगे, इतने दर्द मिले होंगे रिश्तों से, दोस्ती से, मोहब्बत में, प्यार में, इश्क में, शादी में, चीटिंग मिली होगी, कि आपका सारा फोकस चेंज हो जाएगा और आप अपनी बेटरमेंट के लिए अपनी लाइफ को कैसे अपग्रेड करना है, अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने हैं, आप ना टोटली शिफ्ट हो जाओगे और आपकी एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल कलर्स को रिफ्लेक्ट करेंगी। जैसे आपने एक रेनबो देखा है ना, आपने देखा होगा कि जब आकाश में बिजली कड़कती है, खूब बारिश होती है और फिर एकदम बंद हो जाती है, फिर वो इंद्रधनुष निकलता है, एक तरफ धीरे धीरे सन की रेज निकलती हैं, वही इंद्रधनुष को बनाती हैं बादलों में। तो आप उस कलरफुल रेनबो की तरह ज़िंदगी में निखर के आओगे और ये आपकी सोल ट्राइब का, सोल फैमिली का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में ना केवल अपने लिए कमाओगे, आपकी कमाई से बहुत लोगों का जीवन सुधरेगा, बहुत लोगों को आपके रिसोर्सेज से फ़ायदा होने वाला है। आपकी गाइडेंस, आपकी नॉलेज, आपका पैसा, आपका सपोर्ट, आपका हेल्पिंग नेचर लोगों को बहुत हद तक फ़ायदा देगा और वो आपको एक विनर देखेंगे, वो आपको एक ऐसा इंसान देखेंगे जिसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत है, फेमिनिन साइड भी बहुत है, लेकिन जब वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी के आगे अपनी मैस्कुलिनिटी को हमेशा प्रायोरिटी रखता है तो उसको कोई जीत नहीं सकता। क्योंकि मैस्कुलिन ही होते हैं जो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, जो रिस्क टेकर होते हैं, फिर उनके आगे इमोशंस की वैल्यू नहीं रह जाती। तो कुछ लोग आपको खड़ूस मानेंगे इस जीवन काल में, उनको फर्स्ट मीटिंग में आप एरोगेंट लगोगे, एटीट्यूड लगेगा आप में, लेकिन आप अंदर से बहुत मोम दिल व्यक्ति होंगे, बहुत दयालु होंगे, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होंगे, स्पिरिचुअल होंगे और यही आपकी ज़िंदगी का लाइफ लेसन होगा, यही आपकी ज़िंदगी का सफ़र होगा कि आप एक वक्त पर इतने ज़्यादा अबंडेंट हो जाओगे कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी फैमिली, काफ़ी सारा बैंक बैलेंस, हर वो सुख सुविधा है और वो आपने अपने एफ़र्ट से अर्न किया होगा। अपने एफ़र्ट से आप लाइफ में ग्रो करोगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि आप रुकोगे नहीं। और प्यार के मामले में आपको लेटर ईयर्स में प्यार मिलेगा, पहले फेल्ड रिलेशन रहेंगे, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में जब आप mid-30s को टच करोगे, धीरे धीरे आपके रिलेशन भी स्टेबल होने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे जो नज़र आया ऑप्शन नंबर 3 मैंने वही आपको बताया है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट करी है, प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। ये जो रीडिंग है सभी राशि वाले लोगों के लिए है, सभी ज़ोडिएक, सभी एलिमेंट्स। और एक और बात बताऊंगी ऑप्शन 3 वालों को, आपको गुस्सा ज़्यादा नहीं करना। किसी पे अचानक गुस्सा आता है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना, क्योंकि
कई बार आप गुस्से में कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हो जो बाद में आपको लगता है मैंने गलत डिसीजन ले लिया। तो ये पेशेंस और वेटिंग एनर्जी जो है आपको लाइफ में एक मैच्योर्ड पर्सन बनाएगी, क्योंकि आप हमेशा ऑन द गो रहते हो। फटाक फटाक काम करना, फटाफट से रिजल्ट आ जाए, ऐसी एनर्जी आप में रहती है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग एंड आई विश एंड आई होप कि आपका ज़िंदगी का सफ़र बहुत कलरफुल हो। तो इस रीडिंग के लिए इतना ही। अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 चुना है, आपकी लाइफ स्टोरी क्या है, आपकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहेगा, लव, करियर, फाइनेंसेस, लक, ड्रीम्स एंड जनरल लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है। सबसे पहले तो लव की मैं बात करूँगी। ऑप्शन 4, आप लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक पीपल हो। आपको प्यार करना और प्यार निभाना, उसमें मिसाल कायम करनी है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में जितना आप प्यार के पीछे भागोगे, उतना ही ज़्यादा दर्द, तकलीफ़ और मुसीबतों से आपको गुज़रना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ स्टोरी है। घबराना नहीं है, किसी को डराने के लिए रीडिंग नहीं बनाई, अभी कहानी बाकी है। तो रीडिंग को शुरू से एंड तक ज़रूर सुने। कुछ लोग स्टार्टिंग के 3-4 लाइनें सुनकर सोचते हैं कि ओहो रीडिंग तो ऐसी निकलेगी, बट टैरो कभी ऐसे नहीं रीड करते। टैरो में एक स्टोरी लाइन बनती है, एक टाइम लाइन बनती है। जो टैरो सीख रहे हैं या जिनका टैरो में इंटरेस्ट है, उनको धीरे धीरे ये समझ आएगा। एनीवे, वापस आते हैं रीडिंग पर। आपके जीवन की कहानी, आपकी जो लाइफ स्टोरी है, आपको ऐसे लोग अपनी लाइफ में मिलेंगे जो पहले बहुत मीठे होंगे, बहुत काइंड होंगे, बहुत ज़्यादा पजेसिव होंगे, आपका ना मन जीत लेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पीछे पड़ जाते हैं, प्रपोज करते हैं और उनको आपसे हाँ ही सुननी है कि मुझे हाँ ही करके दो, मुझे तुमसे ही शादी करनी है, मुझे तुमसे ही रिलेशन बनाना है, मुझे तुम्हारे साथ ही कमिटेड रिलेशन को कंटिन्यू करना है। आपकी लाइफ में ऐसे लोग बहुत आएंगे। और वो क्यों आएंगे, उसका भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, क्योंकि ये लोग आपके पास लाइफ के कार्मिक्स होंगे। आपके फटाफट रिलेशन बनेंगे। जैसे किसी ने आपको देखा या किसी ने आपसे बात की, वो पर्सन आपके पीछे बढ़ जाएंगे, आपकी हाँ निकलवा कर ही छोड़ेंगे। या ये एनर्जी आपकी होगी कि आप किसी को पसंद करोगे तो आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करोगे, बोल डालोगे, क्योंकि आप ब्लंट स्पीकर हो, आप अपना ट्रुथ बोलते हो। कभी कभी शॉर्टकट्स भी लेते हो, लोगों की मदद करते भी हो और लोगों से मदद लेते भी हो। लोग आपको बहुत ही रोमांटिक देखते हैं, प्लेफुल देखते हैं। लोगों को आपकी कंपनी में बहुत हैप्पीनेस फील होती है, एन्जॉयमेंट फील होती है। काफ़ी लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप एक से ज़्यादा रिलेशन जगल करते हो, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो जिसको एक बार कोई लॉयल इंसान मिल जाए, ईमानदार प्यार करने वाला मिल जाए, फिर उसके आजू बाजू कितने भी देखने वाले सुंदर लोग हों, अमीर लोग हों, स्टेटस वाले लोग हों, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ आप अबंडेंट हो। यहाँ पे ऑलरेडी 65% लोग ऐसे हैं जो बचपन से ही अबंडेंट हैं, जिनको कभी रिलेशन के पीछे भागना नहीं पड़ा, रिलेशन खुद उनकी तरफ आए हैं। और मैंने बचपन से क्यों कहा, क्योंकि बचपन में भी आपको काफ़ी दोस्त मिलते होंगे, काफ़ी दोस्त आपके खुद आकर दोस्त बनते होंगे, और लाड प्यार में आपका बचपन बीता है। सारी सुख सुविधाएं आपको मिली हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने देखा नहीं है 65% लोगों के लिए। बाकी के जो 35 हैं उनके लिए उनका चाइल्डहुड ट्रैजिक रहा है। हो सकता है आप सिंगल पेरेंट चाइल्ड रहे हो और घर में मुसीबतें देखी हैं, परेशानियां देखी हैं, और प्यार मोहब्बत के चक्कर में आपने कभी भी समय बर्बाद नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप की एनर्जी आ रही है ऑप्शन 4 में। लेकिन जैसे आप बड़े हुए तब आप
लोगों से अट्रैक्ट होते गए या लोग आपसे अट्रैक्ट होते गए, और आपकी लाइफ में बहुत नॉर्मल रहा होगा कि 2 या 3 रिलेशन ब्रेक हुए होंगे। और कुछ लोगों के लिए ये 2 या 3 रिलेशन इतने ज़्यादा ट्रॉमेटिक रहे जिनसे रिकवर होते होते आपने अपनी सोल जर्नी को, अपने सोल पर्पस को ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि यही आपकी लाइफ का सफ़र है। आपके कुछ कार्ड्स ये बताते हैं कि जब आप फाइनल किसी ऐसे रिलेशन की तरफ जाओगे जो आपका लाइफ टाइम रहेगा, उससे पहले आपके 2 या 3 रिलेशन बहुत आसानी से ब्रेक होंगे। आसानी से ब्रेक होने का मतलब आपको उनकी तरफ से धोखा मिलेगा, आप नहीं धोखा दोगे। जो आप एक्सपेक्ट करोगे वो आपको रिलेशन में जल्दी नहीं मिलेगा जब तक आप शून्य की एनर्जी में नहीं आते, न्यूट्रल, कि किसी के आने की खुशी नहीं और किसी के जाने का गम नहीं। क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए ओवर एक्साइट हो जाते हो, ओवर जॉयस फील करते हो, और आप कभी कभी इतना ज़्यादा अपने करीबियों से अपनी प्राइवेट लाइफ की बातों को शेयर करते हो जो बाद में जाकर एंड मोमेंट तक पहुंचती नहीं है, उससे पहले ही ब्रेक हो जाती हैं। जैसे हम लोग, नॉर्मल है, हमारा कोई रिलेशन बना तो हम बहुत एक्साइट हो जाते हैं, हमें लगता है फ्रेंड से बताना चाहिए या हमें घर पे बताना चाहिए कि अपनी पसंद की लड़की हमने देख लिया है, लड़का देख लिया है, लेकिन सामने वाले की वो इंटेंशन वैसी नहीं होती कि वो भी अपने घर में बात करे या अपने दोस्तों से आपके बारे में बात करे। लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो क्योंकि आप दिल के साफ़ हो, और जो लोग दिल के साफ़ होते हैं वो दूसरे को भी वैसा ही समझते हैं। तो यही प्रॉब्लम है आपकी। इस लाइफ के सफ़र में आपको बहुत जल्दी अटैचमेंट में नहीं पड़ना, बहुत जल्दी लोगों से अटैच नहीं होना, ये आपका लाइफ लेसन है। जब आप टाइम लेकर किसी रिलेशन में आगे बढ़ोगे वो लंबा चलेगा, और जब आप जल्दबाजी करोगे कि अभी 1 हफ़्ता पहले कोई मिला है, 1 महीने में आप उसे कई बार डेट कर रहे हो, चेस कर रहे हो, और आप चाहते हो 6 महीने या 1 साल में शादी हो जाए, तो वो एनर्जी आपको लेट गो करनी पड़ेगी, क्योंकि यही लाइफ का लेसन आपने सीखना है। बाकी करियर में आपको कभी स्ट्रगल नहीं आएगा, आपको हेल्पिंग लोग मिलेंगे, सपोर्ट करने वाले मिलेंगे, गाइडेंस देने वाले मिलेंगे, और बाकी आप इतने ज़्यादा मेहनती भी हो और जुगाड़ू भी हो। ये नहीं है कि आप सिर्फ हार्ड वर्क में बिलीव करते हो, आप स्ट्रीट स्मार्ट हो, आप स्मार्ट वर्क में भी बिलीव करते हो। तो ये सब कुछ होगा आपकी इस लाइफ में। और इस रीडिंग को गाइस मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको इसी तरह के टॉपिक्स पे रीडिंग पसंद है, आप अपना कोई भी सजेशन डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में। और जिनके साथ रीडिंग रेजोनेट करी है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक दे दो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम कर लो। मैं बहुत जल्द आपको अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।